रामायण काल न केवल ऐसे योद्धाओं के लिए जाना जाता है जो अस्त्र शस्त्र के ज्ञान में निपुण थे, बल्कि ऐसे भी शक्तिशाली चरित्रों से जाना जाता है जो बिना किसी अस्त्रों शस्त्रों के केवल अपने शारीरिक बल से ही अति शक्तिशाली थे। आइए जानते हैं रामायण काल में किसकी भुजाओं में था सर्वाधिक बल। आप सबका ओम गणपति चैनल पर स्वागत है। सनातन धर्म के साथ संबंधित ऐसे ही रोचक और जानकारी वर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। नंबर 7, जामवंत। जामवंत को ब्रह्मा जी का पुत्र कहा गया है। वह न केवल रामायण काल बल्कि वह सतयुग और द्वापर युग में भी मौजूद थे। वह भगवान वामन, राम और कृष्ण तीनों के काल में थे। बेशक वो रामायण काल तक काफी वृद्ध हो चुके थे, पर फिर भी वे बहुत बलशाली थे। उन्होंने देवासुर संग्राम और समुद्र मंथन में भी देवों की सहायता की थी। जामवंत जब जवान थे तो कृत युग में वामन अवतार जब अपना विशाल रूप धर असुरराज बलि को बांध रहे थे, तब जामवंत ने बलि को बांधते हुए प्रभु की 7 प्रदक्षिणा कर ली थी और तब तक प्रभु पूरा बलि को बांध भी नहीं पाए थे। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण और जामवंत के बीच लगभग 28 दिनों तक भयंकर युद्ध चला था। वृद्धावस्था में भी जामवंत ने रावण की सेना के कई राक्षसों को मार गिराया था। इनके अतिरिक्त उन्होंने महानद नामक राक्षस को भी मार गिराया था। नंबर 6, अंगद। बाली पुत्र अंगद बानरों में सर्वप्रथम वे ही थे जो युद्ध के पहले ही दिन इंद्रजीत पर हावी हो गए थे और उसे पराजित भी किया था। अंगद ने वहां मेघनाद के सारथी और उसके घोड़ों को मार गिराया था, जिसके फलस्वरूप इंद्रजीत को वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा था। अंगद ने रावण पुत्र नरंतक की छाती पर जोरदार मुष्टिका प्रहार से उसे अचेत कर उसका वध कर डाला था। अंगद ने रावण के भाई महापार्शव को भी अपने मुक्कों के प्रहार से ही मार डाला था। वह प्रहार इतने शक्तिशाली थे कि उस राक्षस का हृदय फटकर बाहर आ गया था। उसने वज्रदम क्षत्र नामक राक्षस को तलवार के प्रहार से मार गिराया था। कंपन पर एक पहाड़ की चोटी उठाकर फेंकी, जिससे उसकी मृत्यु वहीं हो गई। नंबर 5, सुग्रीव। सूर्यपुत्र सुग्रीव बाली का छोटा भाई था। शारीरिक बल में वह भी अपने भाई बाली की ही तरह बलशाली था। बड़ी बड़ी चट्टानें और पेड़ों को उखाड़ कर फेंकने में सक्षम था। उसने कुंभकर्ण के पुत्र कुंभ का वध किया था। उसने प्रगश और रावण के भाई महोदर को भी मार गिराया था। कुंभकर्ण के साथ भी डटकर युद्ध किया था, यहाँ तक कि उसके नाक और कान भी काट डाले थे। उसने केवल मुष्टिका के प्रहार से ही वीरूपक्ष राक्षस का वध कर डाला था। सुग्रीव का सुवेला पर्वत पर रावण के साथ द्वंद्व युद्ध हुआ था। उसने रावण को थका डाला था। जब रावण का कोई बस न चला तो उसने मायावी शक्तियों का उपयोग करना चाहा, तब सुग्रीव पीछे हट गए थे। नंबर 4, बाली। बाली किष्किंधा देश के राजा और इंद्रदेव के पुत्र थे। बाली को अपने पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था, जो किसी भी घातक परिस्थिति में उसकी सांसों को लंबे समय तक समेटे रखता था। बाली ने एक भयंकर युद्ध में दुंदुभी नाम के एक महिष रूपी शक्तिशाली राक्षस को मार डाला था और इसके पश्चात बाली ने दुंदुभी के निर्जीव विशाल शरीर को उछालकर एक ही झटके में कई योजन दूर फेंक दिया था। बाली ने अपने किष्किंधा साम्राज्य के पास एक गुफा में भीषण युद्ध के बाद दुंदुभी के भाई मायावी को उसके सभी साथियों सहित मार गिराया था। जब सुग्रीव बाली से युद्ध करने आया था तो उसे भी बाली ने आसानी से परास्त कर दिया था। वह प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाने पूर्व तट से पश्चिम तट और उत्तर से दक्षिण तटों में जाता था। रास्ते में आई पहाड़ों की चोटियों को वह ऐसे ऊपर फेंकता था और पुनः पकड़ लेता था मानो वह कोई गेंद हो। नंबर 3, रावण। लंकापति रावण उस समय का सबसे शक्तिशाली राक्षस था। उसने त्रिदेवों को छोड़ इंद्र, यम, वरुण जैसे 30 देवों, यक्षों, दैत्यों आदि को पराजित कर तीनों लोकों पर विजय पा ली थी। इंद्र का वज्र एवं उनके ऐरावत हाथी के प्रहार भी रावण पर निष्फल हो गए थे। कुबेर को पराजित कर उनसे जबरन लंका एवं उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया था। उसने भगवान शिव के भार सहित कैलाश पर्वत को कुछ हद तक उठा लिया
लिया था, जिस वजह से उसे नंदी से श्राप भी मिला था। यह उसकी भुजा बल को दर्शाता है। रसातल में जाकर उसने वासुकी और तक्षक जैसे अन्य कई शक्तिशाली नागों को पराजित किया था। 1 साल से अधिक अवधि तक युद्ध कर निवात, कवच और काल के दैत्यों को पराजित किया था। श्री राम को भी उसका वध करने के लिए 7 दिन तक लगातार युद्ध करना पड़ा था। श्री राम के कई दिव्यास्त्र भी उस पर विफल हो गए थे, जिन दिव्यास्त्रों से श्री राम ने पहले कई शत्रुओं का आसानी से वध किया था। अंत में श्री राम ने ब्रह्मा जी के एक विशेष अस्त्र से उसका वध किया था। नंबर 2, कुंभकर्ण। रावण का भाई कुंभकर्ण जन्म से ही अत्यधिक बलवान था। वह बिना किसी वरदान के प्राकृतिक रूप से ही अति बलशाली था। उसने सुग्रीव, अंगद, नील और ऋषभ जैसे शक्तिशाली वानरों को पराजित किया था। देवासुर संग्राम में उसने आदित्यों एवं रुद्रों को परास्त किया था। इनके साथ साथ उसने यम को भी एक भीषण युद्ध में पराजित किया था। कुंभकर्ण ने अपने भाई की इंद्र पर विजय पाने में सहायता की थी और उस समय इंद्र के वज्र का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था। श्री राम ने जिस अस्त्र से बाली का वध किया था, वह अस्त्र भी उस पर बेअसर हो गया था, जिसने श्री राम को भी हैरान कर दिया था। रौद्रास्त्र और व्याव्यास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों के प्रहार से भी वह जीवित बच गया था, पर अंत में वह प्रभु राम के हाथों मारा गया और उसे मारने के लिए श्री राम को 1 से अधिक दिव्यास्त्रों का उपयोग करना पड़ा था। नंबर 1, वायुपुत्र हनुमान। वायुपुत्र हनुमान अपने आप में ही एक ऐसे शक्तिशाली अभिव्यक्ति हैं, जिनकी शक्ति और बल को माप पाना भी असंभव है। उनका सबसे शक्तिशाली अस्त्र था प्रभु राम की भक्ति। उन्हें इंद्र से इच्छा मृत्यु का, प्रभु राम और माता सीता से चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई भी दिव्यास्त्र उन पर प्राणघातक असर नहीं कर सकता था। बाल्यावस्था में ही इंद्र द्वारा चलाए गए वज्र के प्रहार को वे सह गए थे। लंका में 80,000 किंकर राक्षसों को केवल लोहे की छड़ से मार गिराया था। जम्बूमली और प्रहस्त के 7 पुत्रों सहित लंका के कई सेनापतियों को भी मार डाला था। रावण के शक्तिशाली पुत्र अक्षय का भी वध कर डाला था। 2 बार मेघनाद के अचूक ब्रह्मास्त्र के वार को भी वह सह गए थे। ब्रह्मास्त्र के आगे भी वह स्वेच्छा से नतमस्तक हुए थे। उन्होंने अपना बल रावण की लंका को जलाकर दिखाया था, जब वहां खुद रावण और मेघनाद भी उनका कुछ न बिगाड़ पाए थे। अति शक्तिशाली रावण को अपने मुक्के के प्रहार से लगभग बेहोश कर दिया था। वहां रावण के मुंह कान से खून निकल आया था। यहाँ तक कि कुंभकर्ण के शक्तिशाली शूल को भी पकड़कर तोड़ डाला था। धूम्रक्ष, अकंपन, देवंतक, त्रिशरा और निकुंभ आदि जैसे और भी कई राक्षसों को अपने भुजा बल के दम पर ही मार गिराया था। श्री राम और लक्ष्मण की सहायता के लिए हनुमान जी ऋषभ पर्वत को भी उखाड़ कर उसे अपने साथ लंका ले गए थे। निस्संदेह उनसे बलशाली योद्धा संपूर्ण रामायण में और कोई भी नहीं था। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें प्रोत्साहन देने के लिए लाइक जरूर कीजिएगा। हम आपके आभारी होंगे और कृपया शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगली मुलाकात होगी एक ऐसे ही और रोचक वीडियो के साथ। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्रणाम।